हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का पोज सेक्शन का भारत इज माय होम का 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डॉट डॉट डॉट। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं? तो 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्र निर्माण के लिए मुख्य साधन क्या था? तो हमारा जो एजुकेशन था ना, वो राष्ट्र निर्माण के लिए मुख्य साधन था। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो महान क्या थे? तो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत इज माय होम हैज बीन रिटन बाय। भारत इज माय होम चैप्टर को किसने लिखे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माय होम को लिखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। एक प्राचीन लोगों का युवा राज किसे कहा जाता है? तो जो इंडिया है ना, एक प्राचीन लोगों का युवा राज कहा जाता है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनके रोल मॉडल कौन थे? तो रोल मॉडल कहने का अर्थ होता है रोल मॉडल का अर्थ होता है आदर्श व्यक्ति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का रोल मॉडल मतलब आदर्श व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे इनका रोल मॉडल थे और ये सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट थे, जो कि 1967 में बनते हैं और 2 साल पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब होती है? देखिए, इनका जन्म 1897 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपुल ऑफ। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे फील कर रहे थे, कृतज्ञ व्यक्त कर रहे थे, नमन कर रहे थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे किन लोगों को? तो जो इंडिया के लोग थे ना उनको कृतज्ञ व्यक्त कर रहे थे। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो भारत के संविधान के प्रति कौन वफादारी का शपथ कौन ले रहे थे? तो हमारा जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ ले रहे थे। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक। हमारा जो पूर्व है वो डेथ मतलब मरा नहीं है और स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है। इट इज एलाइव, वह जीवित है, और वह डायनेमिक मतलब वह गतिमान है। कौन कहते हैं? तो हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, वही कहते हैं कि हमारा पूर्व जो है मरा नहीं है, वो जीवित है और डायनेमिक है मतलब गतिमान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 1897 में होता है और 1967 में वो राष्ट्रपति बनते हैं और 2 साल पूर्व 1969 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 12 क्वेश्चन दिया गया है, हु इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कौन पूर्ण मानवता और पूर्ण समर्पण की भावना से कार्यालय में प्रवेश करते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं पूर्ण मानवता और पूर्ण समर्पण की भावना से कार्यालय में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत इज माय होम हैज बीन रिटन बाय। भारत इज माय
होम को किन्होंने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु सेड, कौन कहते हैं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। 15 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विच टाइप ऑफ प्रोज स्पीच इज भारत इज माई होम। तो यह एक प्रकार का क्या है, स्पीच है जो 1967 में दिया गया था जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, देखिए इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज the ... and Dr. Radhakrishnan was the ... president of India। जो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एंड राधा कृष्णन जो थे वो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 18 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क सोशल एंड ... जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है काम करने के दो पहलू को देखते हैं, पहला सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, और दूसरा क्या है इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द ... ऑफ बिहार। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो बिहार में किस चीज में सेवा दे चुके थे, तो वो गवर्नर रह चुके थे बिहार के। 20वां क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाउट टू द प्रेसिडेंसी और ... इक्विपमेंट। जब डॉक्टर राधा कृष्णन जब प्रेसिडेंसी पद पर थे तो क्या दिए थे, तो वो मेंटल इक्विपमेंट दिए थे, वो मानसिक मजबूती दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ... ह्यूमैनिटी। तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ वो ऑफिस में इंटर करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ... इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्र के निर्माण के लिए मुख्य साधन क्या था, एजुकेशन जो था वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट था, मुख्य साधन था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 में जब वो थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के तो वो स्पीच देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ... डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके वफादारी का शपथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, भारत के संविधान के प्रति वो वफादारी का शपथ लेते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ... बाउट लॉट ऑफ एरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कौन राष्ट्रपति पद के लिए ढेर सारी ज्ञान का भंडार लेकर आए थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे ये सेकेंड प्रेसिडेंट थे और इनके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन चर्चा करते हैं अपने स्पीच, जब 1967 में स्पीच दे रहे थे उसी समय डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन जो कि बहुत सारी ज्ञान का भंडार लाए थे। 26 क्वेश्चन और दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज द ... डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहे थे जब वो प्रेसिडेंट बने थे 1967 में, तो वो शपथ लिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ ... ह्यूमैनिटी। तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ वो ऑफिस में इंटर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्र के निर्माण के लिए मुख्य साधन क्या था, तो हमारा जो एजुकेशन था ना बउआ वो मुख्य साधन था। 29 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी टू हेड ऑफ दिस
family for a certain time. Who says this? कौन कहते हैं यहाँ के लोग ने हमें इस परिवार के मुख्य सदस्य के रूप में चुने हैं एक निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यू रिमेन्स डॉट डॉट वैलिड, इंटरनली वैलिड हो जाएगा। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत का जो वैल्यू है वह सदा वो लागू रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनली, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो भारतीय सभ्यता है वो बेस्ट उदाहरण है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग जो है ना, हम लोग विविधता में हम लोग एकता रखते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, पास्ट इज नॉट डॉट डॉट। देखिए जब पास्ट इज नॉट यहाँ पर लगा देगा ना तो डेड एंड स्टैटिक लगा दीजिएगा। इसका मतलब हुआ जो हमारा पूर्व जो है वो कभी मरा नहीं है और न ही स्थिर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर नॉट यहाँ पर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एलाइव एंड डायनेमिक, हमारा जो पूर्व है वो जीवित है और गतिशील है, हमारा इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन डेड एंड स्टैटिक। अगर यहाँ पर नॉट नहीं दिया रहेगा तो एलाइव एंड डायनेमिक, मतलब वह जीवित है और गतिशील है। 33 क्वेश्चन नंबर दिया गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, कब स्पीच ये डॉक्टर जाकिर हुसैन देते हैं। तो व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं तब वो स्पीच देते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।